फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं श्वेता गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में। तो इसके पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ फायर, इसके पहले मैंने आपको दुर्घटना, एक्सीडेंट और सुरक्षा के बारे में बताया था। तो अब मैं आपको प्राथमिक उपचार और प्राथमिक उपचार में जो सामग्री की जरूरत होती है उसके बारे में और आपको सुरक्षा के प्रकार के बारे में आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में कि दुर्घटना क्या होती है। तो आकस्मिक रीजनों से, जैसे किसी भी चीज में अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार देना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर कोई हमारी मशीन पे हमारा हाथ कट जाता है तो तुरंत तो वहां पे डॉक्टर आपको मिल नहीं जाते। उस वहां तक पहुंचने से पहले जो आपको उपचार या आपको घरेलू जो नुस्खों से आपका उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो प्राथमिक उपचार क्या है, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो भी उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं, जो कि वहां पे दिए गए हुए जो वहां के आपके वर्कशॉप के जो लोग होते हैं उनके द्वारा या किसी भी जानकार के द्वारा किया जाता है। अब दूसरी बात आती है कि इसमें सामग्री की क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो देखिए, दुर्घटना की तुरंत बाद प्राप्त होने वाले जो उपचार होते हैं उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब इसमें बहुत सी कुछ सामग्रियां हैं जो कि हर वर्कशॉप में, जितनी भी वर्कशॉप में, उसमें एक नियम दिया गया है कि आपके पास फर्स्ट एड किट जो है उसके जो जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो आपकी होनी उसमें आवश्यक है। तो इसमें बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें से कुछ मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपका हो गया पट्टियां, उसमें होनी चाहिए रुई, डेटॉल, जैसे अगर कोई भी घाव हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक की तरह अगर बोल सकते हैं उसको, डेटॉल का होना चाहिए। क्रीम्स हो गई, जो हमारे पास दवाइयां हैं। इसके बाद हमारा बैंडेज हो गया, कैंची हो गई, एंटीसेप्टिक जो हमारे लिक्विड्स हैं, पोटेशियम परमैंगनेट है, और इसके अलावा स्ट्रेचर इत्यादि, ये कुछ ऐसे सामान है। इसके अलावा और भी हैं जो उनको प्राथमिक उपचार में फर्स्ट एड किट में होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब इसके बाद आती है जो मैंने आपको सुरक्षा पढ़ाई थी कि सेफ्टी क्या है। तो सेफ्टी, जो दुर्घटना से बचने के लिए जो हम उपाय करते हैं उसे सेफ्टी कहते हैं। तो अब सेफ्टी होती कितनी प्रकार की है, तो अगर हम बताएं टाइप्स ऑफ जो सेफ्टी है वो 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहली जो है वो है हमारी व्यक्तिगत, मतलब स्वयं सुरक्षा। स्वयं सुरक्षा क्या है, देखिए जैसे अगर हम वर्कशॉप में किसी भी मशीन पे कार्य कर रहे हैं, अगर किसी भी भूलवश या फिर किसी भी रुचि ना होने के या किसी भी कारणवश अगर हमारा हाथ कट जाता है तो वो तो सदैव के लिए कट गया ना, उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता। तो इसीलिए कहते हैं जान है तो जहान है। इसीलिए हमें अपनी स्वयं की सुरक्षा, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी अन्य सुरक्षा से, कि हमें सबसे पहले अपने स्वयं की सुरक्षा करनी है। तो स्वयं की सुरक्षा करने के लिए सबसे पहले तो कुछ आपको बता रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए स्वयं की सुरक्षा के लिए। जब हम किसी भी मशीन पे कार्य कर रहे हो तो हमें बहुत एकाग्र होकर उसी कार्य पे फोकस करना चाहिए। उसके अलावा ना हमें कि इधर उधर जो दूसरी मशीनों में बात नहीं, दूसरी मशीनों में खड़े जो कुशल कारीगर हैं उनसे किसी भी तरह की वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। हमारे कपड़े बहुत ही फिट टाइट होने चाहिए ताकि किसी भी तरह का दुर्घटना ना हो। बाल, जो लड़कियों के जो बाल होते हैं उनको जूड़ा बनाना है, फिर किसी भी तरह बंधे होने चाहिए ताकि वो किसी भी तरह की दुर्घटना का शिकार ना हो। हाथों में किसी भी तरह की घड़ी या फिर अन्य कोई अंगूठी या वगैरह हमारे हाथों में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो हम मशीन को साफ करते हैं तो उसके जो चिप्स वगैरह होते हैं तो उसको ब्रश से साफ करना चाहिए ताकि जो उसके चिप्स है वो हमारे हाथों में ना लग जाए कहीं। इसके अलावा जो हो गया, जो चिप्स के साफ करने के बाद जो हमको मशीन में ऑयलिंग करनी होती है तो कभी भी चालू मशीन पे हमें ऑयलिंग नहीं करनी है, किसी भी चालू मशीन में हमें गियर नहीं बदलना है। तो इस तरह की कुछ जो चीजें हैं वो व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरी बात जो आता है टॉपिक हमारा, वर्कशॉप सुरक्षा। साधारण वर्कशॉप सुरक्षा। साधारण वर्कशॉप सुरक्षा में क्या है, वर्कशॉप में क्या क्या चीजें उपलब्ध होनी चाहिए सुरक्षा है। तो जैसे अगर है वर्कशॉप में, अगर हम बात करें, अगर किसी भी जो तार वगैरह हैं वो कभी भी खुले नहीं होने चाहिए। हर जगह वर्कशॉप के तार वगैरह बंद होने चाहिए। जो बाकी कभी कहीं भी फर्श में तेल नहीं होना चाहिए। अगर तारों की वजह से जो शॉर्ट सर्किट अगर होता है, उससे आग लगती है, तो उसको बुझाने के लिए वर्कशॉप में जो फायर एक्सटिंग्विशर है उनका होना अति महत्वपूर्ण है। वर्कशॉप में हमें कभी भी भागा दौड़ी नहीं मचानी चाहिए। किसी भी रोशनी का जो रोशनी एक है उसका उचित प्रबंध होना चाहिए। मतलब अगर रोशनी का उचित प्रबंध होगा तभी हम किसी कार्य को सही से कर सकेंगे। इसके अलावा अगर बात करें, एक दूसरे पे जो मटेरियल नहीं फेंकना चाहिए हमको। वर्कशॉप में अफरा तफरी नहीं मचानी चाहिए। एक तरह से ग्रुप बनाना नहीं चाहिए। वहां पे हमें ग्रुप बना के नहीं बैठना चाहिए। एकता में कार्य करना अलग बात है, पर ग्रुप बना के बैठना ये अलग बात है।
तो आपको कभी भी ग्रुप बना के नहीं बैठना चाहिए। और जितनी भी वर्कशॉप की, जैसे स्वयं की तो सुरक्षा है ही है, पर वर्कशॉप से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उनको भी मेंटेन करना हमारा ही एक तरह से कार्य होता है। तीसरी जो बात आती है, जो टूल्स है हमारे, मशीन टूल, जो तीसरी हमारी सुरक्षा है मशीन टूल सुरक्षा। मशीन टूल सुरक्षा की बात करें तो हमारी वर्कशॉप में हम मशीन को कार्य करते वक्त तो बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो टर्नर हो, चाहे वो पिटर हो, चाहे मशीनिस्ट हो। टर्नर है तो कटिंग करने के लिए जो कटिंग टूल्स हो गए, या फिर किसी भी तरह की जो मेजरिंग टूल हो गए, इनका जो है सही से काम करना चाहिए। अगर हम किसको इधर उधर फेंक देंगे या फिर ऐसे ही रख देंगे तो उनसे हमें चोट लग सकती है। जो रही बात फिटर, जैसे फिटर कोई कार्य करता है छेनी हथौड़ी, तो उसका जो प्रयोग है उसकी भी सुरक्षा सही से करनी है और खुद की भी सुरक्षा, मतलब कार्य को एकदम सटीक ढंग से करना चाहिए हमको। तीसरी अगर बात करते हैं कि हमारी जैसे बात आ गई मशीनिस्ट में है, तो जो चिप्स वगैरह हैं अगर ये फैले हैं तो इनको हटाने के लिए या फिर अच्छे प्रबंध करने के लिए और किसी भी टूल से या मेजरिंग टूल से काम करने के बाद उसको वैसे ही साफ करके उसके उचित स्थान पे उसको रख देना चाहिए। यह तो हो गई हमारी जो सुरक्षा है। इसके बाद में आपको अगली क्लास में जो हमारे सूचनात्मक चिन्ह हैं, जो आदेशात्मक जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए ये जो चीजें हैं आप अपनी जो नोट्स है इसको कंप्लीट करते चलें। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाने जा रही हूँ जो अभी तक के मैंने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपसे पूछती हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, CTC एक्सट्यूशन का पूरा नाम। CTC एक्सट्यूशन का दूसरा नाम। क्लास ए फायर कौन सी होती है? जैसे आपका इसमें ऑप्शन दे रहे हैं, कपड़ा आपका है, तीसरा आपका है बिजली द्वारा। तो इसमें से कौन सी आग है जो कि क्लास ए में आती है? क्लास बी में कौन सी आग आती है? क्लास सी में कौन सी आग आती है? और आपकी क्लास डी में कौन सी आग आती है? इसके एक्सट्यूशन भी आपको बताने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सुरक्षा के जो अभी तक मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो उनकी अगर बात करूं तो जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, CTC एक्सट्यूशन का पूरा नाम। तो CTC एक्सट्यूशन का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट्स में आप बताइए। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ। CTC एक्सट्यूशन का पूरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसका पूरा नाम होता है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, CTC एक्सट्यूशन का पूरा दूसरा नाम क्या है? तो CTC एक्सट्यूशन का दूसरा नाम है हैलोन एक्सट्यूशन। इसको हम हैलोन एक्सट्यूशन भी कहते हैं। जो तीसरा है कि क्लास ए फायर कौन सी है? इसमें कपड़े से लगी जो हुई आग होती है, या गैसीय द्रव द्वारा, या बिजली द्वारा? तो सबसे पहले आपको बात बता दूं कि जो क्लास ए की आग होती है वो कपड़ा, लकड़ी या भी हमारी ठोस जो सामग्रियां होती हैं उनसे लगी हुई आग को हम क्लास ए फायर कहते हैं। इसको हम पानी हो गया, रेत इत्यादि से बुझाते हैं। जो आपका दूसरा है क्लास बी,
क्लास बी में आप कौन सा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं? तो क्लास बी में पहले आता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी आती है। तो जितनी भी द्रव पदार्थ है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये आपका पेंट हो गया, इनसे लगी आगों को हम क्लास बी में लाते हैं और इसको फोम फायर एक्सटिंग्विशर से इसको हम बुझाते हैं। जो दूसरा आपका आया क्लास सी फायर, तो क्लास सी फायर में हम पहले आपको बता दें द्रवी है, जो आपका गैसीय जो जितनी भी पदार्थ हैं उनसे जो लगी आग होती है, जैसे आपका जो गैस हो गई, जितनी भी गैसें हैं इनसे जो लगी आग होती है उनको हम क्लास सी की कैटेगरी में रखते हैं और इसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जो आपका आता है कि क्लास डी में जो बिजली उपकरण होते हैं, जो स्विच होते हैं, इनसे लगी आग को हम क्लास डी में रखते हैं और इसको बुझाने के लिए सीटीसी एक्सटिंग्विशर का या फिर हैलोन एक्सटिंग्विशर का हम प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप नोट्स के साथ ही अपने नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये ऐसे खास क्वेश्चन हैं जो ज्यादातर करके पूछे जाते हैं। इसके बाद जो मैं अगली क्लास में आपको जो आपके चिन्ह होते हैं, आदेशात्मक, निषेधात्मक या सूचनात्मक जो चिन्ह है, इनके बारे में और उनसे रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस लेकर आपसे अगली क्लास में मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।